ओम श्री रामचरित मानस का बालकांड का 100वां श्लोक। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आय सुभुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञातित आमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर गुण सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिस गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चह कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी का बात के सुनने पर धीर विवेक की पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती। जब माता को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्मों का सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिसमें उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जेर सुलीलायति सह प्रिया यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद गा पावहि तेन परहि भवकूपा। जैसे माता की यह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अनंत प्रिय
बात लीला करो, बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप से नहीं गिरते, कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सतरज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र।